हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको 100 एमसीक्यूज़ कराने जा रहा हूं। क्लास 12 का सब्जेक्ट जो हमारा है बिजनेस स्टडीज़ का लेटेस्ट सिलेबस 2023-24 सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से जो है उसको कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि 100 एमसीक्यूज़ कराऊंगा, तो आपको पता है कि 12 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर में मैंने ये सारे डिवाइड किए क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके हम करते जाते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते जाएंगे, बट कॉन्टिन्यूटी में ये पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे एक ही वीडियो में। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ के नहीं, इकोनॉमिक्स में मैक्रो के, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और अकाउंट्स के भी तीनों बुक्स के एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए। और मैं मॉडल टेस्ट पेपर्स भी आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लियाजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड इज द फंक्शन ऑफ, क्या टॉप लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, सी ऑप्शन मिडल लेवल, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है? टॉप लेवल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड इंश्योरिंग क्वालिटी वर्क इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल का, मिडल लेवल का, सुपरवाइजरी लेवल का, या ऑल ऑफ अबव। तो बच्चों ये आपको पता है गुड वर्किंग कंडीशंस किन्होंने प्रोवाइड करनी होती है? सुपरवाइजरी लेवल ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ लग गया आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? 3 नंबर क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप। बी ऑप्शन, इट लीड्स टू सिस्टमैटिक वर्किंग। सी, इट इन्वॉल्व्स वन सिंगल एक्टिविटी। और डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका पहला आएगा इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगर आपने अच्छी तरह से नहीं देखे तो मैं दोबारा आपको ये 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ऑप्शन के साथ देख लीजिए। बेटा आप ये वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपना आंसर सोच के जवाब तैयार कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में मेरे को भेजिए, मैं आपको सूटेबल रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है जी, चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सो अ गुड मैनेजर फोकसेस ऑन, अ गुड मैनेजर किस पे फोकस करता है? ए, प्रॉस्पेरिटी ऑफ मैनेजमेंट, बी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज, सी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, एंड डी, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर है कि वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों का ध्यान रखता है, उन दोनों की प्रॉस्पेरिटी की चिंता करता है और उनके लिए कंसर्न रहता है। विच ऑफ द, 5th क्वेश्चन अब आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी कोऑपरेशन, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये फंक्शन नहीं है, ऑप्शन सी कोऑपरेशन फंक्शन नहीं है ओके मैनेजमेंट का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ए, अर्निंग प्रॉफिट, बी, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एंड डी, पॉलिसी मेकिंग। सो पॉलिसी मेकिंग ऑप्शन नहीं है, ये राइट आंसर है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चे? पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, क्या टॉप लेवल मैनेजर, बी मिडल लेवल मैनेजर, सी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं है। मैनेजमेंट इज ए साइंस, अ प्रोफेशन, सी, बी ऑप्शन ए प्रोफेशन, ओ इसको सी ऑप्शन बना लो, एंड आर्ट, और बी, डी ऑप्शन है बोथ आर्ट एंड साइंस। तो नेचुरली राइट आंसर कौन सा है? डी। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इन्हीं के आप बड़े क्वेश्चन भी तैयार कर लेना, तो आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, पूरे पेपर की तैयारी हो जाएगी आपके 80 मार्क्स के। तो मैनेजमेंट एक साइंस भी है और आर्ट भी है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2,
लेकिन क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूटी मैं नहीं तोड़ूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल वॉज अ सोशल साइंटिस्ट। बी ऑप्शन माइनिंग इंजीनियरिंग, सी ऑप्शन अकाउंटेंट, डी ऑप्शन प्रोडक्शन मैनेजर। तो राइट ऑप्शन क्या बचे? माइनिंग इंजीनियर। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। तो पहला आंसर जो है ऑप्शन में वो क्या है? इन ए लेबोरेटरी। बी ऑप्शन बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, सी ऑप्शन बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, एंड डी एडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ ए increase in efficiency, B initiative, C optimum utilization of resources, and D adaptation to changing technology। तो राइट आंसर क्या है? ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंक्रीज इन एफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी की वजह से। ठीक है बच्चे। तो चलिए अब हम 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय ए ऑप्शन एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी ऑप्शन हेनरी फ्यूल, सी ऑप्शन अब्राहम मैस्लो, और डी ऑप्शन डब्ल्यू. टेलर। तो राइट आंसर है हेनरी फ्यूल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटीग स्टडी इज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फैटीग स्टडी का? टू एलिमिनेट टायरिंग मूवमेंट्स ऑफ द वर्क, बी टू डिसाइड नंबर, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक इंटरवल्स, एंड सी ऑप्शन टू डिफरेंशिएट प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करते हैं? रेडीमेड सोल्यूशन टू द मैनेजरियल प्रॉब्लम, बी गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, सी गारंटी फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते, ठीक है, गाइडलाइंस टू मैनेजरियल एक्शन, ठीक है, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सिर्फ मैनेजरल एक्शन को एक गाइडलाइन होती है कि किस तरीके से सोचना या काम को समझना है। ठीक है जी। उसके बाद 15th, टेक्निक ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, एंड ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या है? ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। गैंग प्लैंक क्या होता है? सो गैंग प्लैंक शॉर्टकट इन स्केलर चेन, बी ऑप्शन फॉर कीपिंग ऑल द रॉ मटेरियल एंड इनपुट रेडी, सी ऑप्शन फॉर मेकिंग टीम्स अमंग सबॉर्डिनेट्स, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? शॉर्टकट इन स्केलर चेन इज द राइट आंसर। उसी में गैंग प्लैंक में ही उसी में ही आता है ना स्केलर चेन में। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इफ अ मैनेजर इज बायस्ड, एक मैनेजर अगर बायस्ड है इन डीलिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ही इज वायलेटिंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है वो? क्या प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर? ए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, बी फंक्शनल फोरमैनशिप, सी मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो बच्चों इसका क्या आंसर है? जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर नहीं है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, फंक्शनल फोरमैनशिप, इसका Which of the following is not a principle of management given by Taylor? Functional foremanship नहीं है। ठीक है बच्चों। तो ये राइट आंसर नहीं है आपका। फंक्शनल फोरमैनशिप तो टेक्निक है ना बेटा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 क्या बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट करेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट? तो इसमें है ए ऑप्शन अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉयज, रिलेटिविटी एंड कम्प्लेक्सिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एम्प्लॉयज? एम्प्लॉयज आर नॉट बिजनेस एनवायरनमेंट का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है ये, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद 20th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? ए ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन, बी ऑप्शन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, सी ऑप्शन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये थर्ड चैप्टर जो बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, इसको आप छोड़ना नहीं। तो 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? ए ऑप्शन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, बी ऑप्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सी ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, डी ऑप्शन कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। तो नेचुरली सोशल एनवायरनमेंट में कंपोजिशन ऑफ द फैमिली आएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? तो लिबरलाइजेशन का मतलब आता है इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज, बी ऑप्शन है रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, सी ऑप्शन है पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो आगे हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री? पहला क्या है? मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, दूसरा है इंक्रीजिंग कस्टमर, तीसरा है चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड चौथा है मार्केट ओरिएंटेशन। तो एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो इम्पैक्ट करता है गवर्नमेंट पॉलिसी से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो आंसर राइट क्या है? डी। टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो ये ऑप्शन डी। ओके बच्चे, चलो अब 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग बिजनेस फर्म्स कैन एंजॉय कंपटीशन, बी फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सी बेनिफिट ऑफ टैक्स, डी टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले वो क्या स्कैनिंग से क्या कर सकते हैं? वो थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग बिजनेस फर्म कैन एंजॉय फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो थर्ड चैप्टर में आपका ये क्वेश्चन आपका एक तरह का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करिए। ओके बच्चों, इसमें कंफ्यूजन बच्चों को रहती है इन पॉइंट्स को लेके, इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स के पॉइंट को लेके आपको इसको अच्छे तरीके से याद करना है, राइट हो? हाँ जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ पहले इसको अच्छे तरीके से अगर आपको पता चल गया तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसका वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग करके बिजनेस फर्म क्या एंजॉय कर सकती है? समझ लग गया बच्चे आपको? फर्स्ट टेबल, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ओके बच्चों, चलिए ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे 26 क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन है चेंज इन सेंसेक्स and Nifty during the election is part of political environment, social environment, legal environment and environment, ठीक है। ये क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब हम सेंसेक्स या उसको चेंज करते हैं निफ्टी को, कब? ड्यूरिंग इलेक्शन, पार्ट ऑफ ये किसका आएगा, ठीक है। ये आपको आंसर बताना है किसका पार्ट आएगा ये। चेंज इन, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इन्वायरमेंट कौन सा? इकोनॉमिक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए। इलेक्शन के दिनों में अगर कुछ चेंज होता है तो क्या आंसर आएगा इसका? हाँ जी, आप अच्छे तरीके से सोच के बताइए। ओके,
कुछ सोचिए किस तरीके का आएगा, क्या ये पॉलिटिकल है? चेंज इन निफ्टी, निफ्टी क्या है ये? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन इलेक्शन की वजह से हो रहा है तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आ गया ना बच्चा। तो ये कौन सा आ जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या? द इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है बच्चों, द कंडीशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स चेंजिंग एज इट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बी कॉम्प्लेक्स, सी डायनामिक। ठीक है, और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो अब हम बढ़ते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? व्हाट आर सर्टेन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्लान विल बी अल्टीमेटली फॉर्मुलेटेड? मेथड प्रेमिसेस, बी ऑप्शन प्लानिंग प्रेमिसेस, सी एस्टीम नीड्स एंड डी मैनेजमेंट। तो बच्चे राइट ऑप्शन आपको पता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है बच्चे? आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, प्लानिंग एंड्स, न्यू प्लान इज मेड, फॉलोइंग अप इज मेड एंड नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब 31st क्वेश्चन। तो बच्चों 31st क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लानिंग इज परफॉर्म्ड एट ए ऑप्शन टॉप लेवल, बी ऑप्शन मिडिल लेवल, सी ऑप्शन सुपरवाइजरी लेवल, डी ऑप्शन ऑल द लेवल्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशंस कैन बी टेकन केयर ऑफ इज ए प्रोसीजर, बी स्ट्रेटजी, सी ऑब्जेक्टिव एंड डी बजट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों यदि तो आपने सारा सिलेबस अच्छे से किया हुआ है तो आपको इन क्वेश्चन को जवाब देने में बड़ी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी रहेगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी में अभी थोड़ी दिक्कत है तो एटलीस्ट आप अपनी बुक्स में से जितने भी की पॉइंट्स हैं या जितने भी हेडिंग्स होते हैं उसको प्रॉपरली आप कर लीजिए। MCQs के लिए तो एटलीस्ट इतना आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चाहे वो फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस है, करैक्टरिस्टिक्स हैं, लिमिटेशन है, प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लीजिए। मेकिंग एजम्पशन फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड मेकिंग डेरिवेटिव प्लान्स, मेकिंग पॉलिसी, सेटिंग प्लानिंग प्रेमिसेस एंड ऑल ऑफ दीज। तो सेटिंग प्लानिंग प्रेमिसेस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉलिसी, बी ऑप्शन प्रोसीजर, सी ऑप्शन स्ट्रेटजी एंड डी ऑप्शन मेथड। तो मेथड इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, तो अब 31st क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। सो स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं? स्टैंडिंग यूज फॉर स्टैंडिंग प्लान्स, नेचुरली स्टैंडिंग प्लान्स यूज फॉर स्टैंड एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर प्लानर्स, रीअकरिंग प्लान्स, discarded after use and all of the above। तो आंसर है बी, रीअकरिंग प्लान्स, उसको स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस बेस फॉर ए ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, बी ऑप्शन स्टाफिंग, सी ऑप्शन डायरेक्टिंग एंड डी ऑप्शन कंट्रोलिंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो बच्चों चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। कौन सा डेलीगेशन का पार्ट नहीं है? क्या अकाउंटेबिलिटी, बी ऑप्शन अथॉरिटी, सी ऑप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डी ऑप्शन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नो प्राइज फॉर गैसिंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस इज ए पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, बी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल, सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी। ओके, तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट लाइन इज ए पार्ट ऑफ डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन, बी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन
एंड डी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। तो बी ऑप्शन बी है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। 40th क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू र्यूमर इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। र्यूमर्स ज़्यादा कहाँ फैलते हैं, अफवाहें कहाँ फैलती हैं, इनफॉर्मल में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो, अ टॉल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन 41st, अ टॉल स्ट्रक्चर हैज़ अ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड लेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। सो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस टू देयर नेचर इज क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, बी डिपार्टमेंटलाइजेशन, सी स्पेशलाइजेशन एंड डी डिसेंट्रलाइजेशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिसी मैटर। पहला डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा डेलीगेशन, तीसरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, चौथा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, उसके बाद 44th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूटीन एक्टिविटी, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, सी ऑप्शन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मैनेजर, मैनेज अकाउंटेबिलिटी, सी ऑप्शन नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स who can be effectively controlled by one manager and D option none of these। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या बच्चे, राइट आंसर है। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का स्टाफिंग। तो उसमें है 46 क्वेश्चन, इम्पार्टिंग स्किल नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब इज कॉल्ड ए ट्रेनिंग, बी डेवलपमेंट, सी रिक्रूटमेंट, डी सिलेक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो उसके बाद 47, एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इज नोन एज वर्कलोड एनालिसिस, बी वर्कफोर्स एनालिसिस, सी ट्रेनिंग एंड डी डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। सो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, स्टाफिंग इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HRM और नन ऑफ दिस। HRM समझते हो ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चों आगे है क्वेश्चन नंबर 49, डुप्लीकेट मॉडल हम किस में तैयार करते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग में, वेस्टिबल ट्रेनिंग में, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में और इंटर्नशिप में। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बेटे, 50th क्वेश्चन है, विच मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज इकोनॉमिकल, ए इंटरनल, बी एक्सटर्नल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो रिक्रूटमेंट कौन सा इकोनॉमिकल पड़ता है, अंडरस्टूड है, वो इंटरनल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस हम किसको कहते हैं, ए रिक्रूटमेंट को, बी ट्रेनिंग को, सी सिलेक्शन को या डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। सो 52nd क्वेश्चन, द कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड फॉर जॉब कैन क्लैरिफाई हिज क्वेरी ड्यूरिंग टेस्ट, बी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सी मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डी सिलेक्शन डिसीजन। तो राइट आंसर है, अपनी क्वेरीज वो कहाँ दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज में अपनी क्वेरीज का वहाँ पे वो क्लियर कर सकता है। चलिए, तो अब 53rd क्वेश्चन है, नो फ्रेश आइडिया विल कम अंडर इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद है HRM इज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो ए आंसर है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन, और इससे हमारा यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, ए मोटिवेशन, बी कम्युनिकेशन, सी डेलीगेशन, डी सुपरवाइजन। तो डेलीगेशन है जो कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन नहीं है। ठीक है जी,
चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। द सॉफ्टवेयर कंपनी प्रमोटेड बाय नारायण मूर्ति, वो कौन सी है? इसमें विप्रो है, और विप्रो, ये विप्रो है पूरा नाम इसका, ओ नहीं आया, गलती से रह गया होना। हाँ, विप्रो, इन्फोसिस, सत्यम या HCL। तो बी ऑप्शन है, इन्फोसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन किस में होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन में, बैरियर्स ऑफ या टू कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ग्रेप वाइन किस में आती है बच्चे? ऑप्शन डी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है बच्चे। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव? ए ऑप्शन क्या बच्चे? प्रमोशन। बी ऑप्शन क्या है? स्टॉक इंसेंटिव। सी ऑप्शन है जॉब सिक्योरिटी। डी ऑप्शन है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। तो जॉब सिक्योरिटी इज ए, नॉट है, इसमें नॉट है, इज नॉट ए फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो जॉब सिक्योरिटी हमारा राइट आंसर है, नॉट फाइनेंशियल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द बच्चे राइट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेटस कम अंडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सी नॉन सिमेंटिक बैरियर्स एंड डी साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलें आगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? हाईएस्ट लेवल नीड इन द नीड ऑफ हिरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लोज। हाईएस्ट लेवल कौन सा है? सेफ्टी नीड्स, दूसरा बिलोंगिंगनेस नीड्स, तीसरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड या फीलिंग प्रेस्टीज नीड। तो सी ऑप्शन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। सी ऑप्शन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन इज अ पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल नीड्स। बी ऑप्शन सोशल नीड्स, सी ऑप्शन सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स एंड डी ऑप्शन एस्टीम नीड्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? ए डिकोडिंग, बी ग्रेप वाइन, सी चैनल, डी रिसीवर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग स्केड्यूल, बी बजट्स, सी नेटवर्क डायग्राम एंड डी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बजटरी कंट्रोल तो बजट्स बना के ही हो सकता है ना बेटे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, सी ऑप्शन फॉरवर्ड एज वेल एज फॉर बैकवर्ड लुकिंग एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बी बूस्ट एम्प्लॉयज मोरल, सी जज एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67। इफ डेविएशंस आर माइनर इट शुड बी टेकन सीरियसली, बी इग्नोर्ड, बी रिपोर्टेड टू ऑल लेवल्स, टॉप लेवल सॉरी, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बी इग्नोर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन द फॉलोइंग टर्म्स, ओनली क्वालिटेटिव, बी ओनली क्वांटिटेटिव, सी ओनली क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एंड डी नीदर क्वालिटेटिव और नॉट क्वांटिटेटिव। बोथ हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। ओके जी, ऑप्शन सी इज द ओके, ऑप्शन सी। चलो इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो, ये बड़ा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। स्टैंडर्ड्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में से है। इसको आप अच्छे तरीके से समझिए, स्टैंडर्ड्स कैसे बनाए जा सकते हैं।
अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को अपनी क्वेरी सेंड करिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट, किस तरीके से सेट किए जा सकते हैं। हाँ जी बच्चों, समय लगा, बोलो। यस, ओके, चलो समय लग गया ना। बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू कंट्रोलिंग, बी ऑप्शन बेस ऑफ कंट्रोलिंग, सी स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या बच्चे, राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस, बी इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन नन ऑफ अबव। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, एंड आगे है हम बेटा क्वेश्चन नंबर 71। कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एट टॉप लेवल, बी मिडल लेवल, सी लोअर लेवल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सभी में कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 72 अंडर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, क्रिटिकली ऑब्जर्व एंड टेक एक्शन ऑन एवरी डेविएशन, इग्नोर्स डेविएशन, सी ऑप्शन है गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द डेविएशन टेकिंग प्लेस इन की एरियाज एंड नन ऑफ द अबव। तो क्वाइट ऑब्वियस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें पता है ये सिर्फ क्रिटिकल एरिया उसी को ही होता है जिसमें डेविएशंस इंपॉर्टेंट है की एरियाज में, उसको फोकस ज़्यादा करना उसने। नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 73, फाइनेंशियल लिवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेट, बी ROI इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, सी debt is nearly available and D option if the degree of existing financial leverage is low। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से आपने करना। फाइनेंशियल लिवरेज किसको कहते हैं, फेवरेबल कब होती है, जब आपका ROI हायर होता है देन योर कॉस्ट ऑफ डेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, a fixed asset should be financed through a long term liability, B option a short term liability, C option a mix of long term and short term liabilities and D option none of these। तो long term liability, option A is the long term liability। so CA यहाँ current assets of a business firm should be financed through current liabilities only, long term liabilities only, long and short term liability and none of these। दोनों ऑप्शन है ये, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे आएगा फिर करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 6 months, विद इन 1 year, सी ऑप्शन 3 to 5 years एंड 1 to 3 years। यस, आंसर तो 1 year तक ही होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, डिबेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स या रिटेन्ड अर्निंग। तो ऑप्शन रिटेन्ड अर्निंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन डी रिटेन्ड अर्निंग वाला ऑप्शन ठीक आंसर है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टिक यहाँ मैंने इसलिए नहीं लगाया, आंसर के लिए लगाया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, इसको स्टार लगा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ, 78 क्वेश्चन, A decision to acquire a new and modern plant is upgrade, an old one is financing decision, working capital decision, investment decision and dividend decision। ये तो कौन सा बेटे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपने अपग्रेड करना है, न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू प्लांट लगाना है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। व्हाट इज रिलेटेड टू डेट, हायर कॉस्ट हायर रिस्क, लोअर कॉस्ट हायर रिस्क, हाई कॉस्ट लो रिस्क एंड लो कॉस्ट लो रिस्क। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 80th क्वेश्चन है,
पॉजिटिव लिवरेज इफेक्ट ब्रिंग्स ए गेन फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बी लॉस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो गेन फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। 81st क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट इज डिसाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट, फिक्स्ड कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, जो कि स्टार्ट करा है चैप्टर हमारे फाइनेंशियल मार्केट को, चैप्टर नंबर 10। तो रेपो क्या होता है? क्या ये रीपरचेज एग्रीमेंट है, बी रिलायंस पेट्रोलियम, रीड एंड प्रोसेस एंड नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन रीपरचेज एग्रीमेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर 20, 21, 22 या 23। तो राइट ऑप्शन 22, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलें आगे। उसके बाद 20, NSEI वॉज रिकोगनाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया कब? 1992, 92, 1993, 1994, 1995। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होती हैं? कंपीट विद ईच अदर, कंप्लीमेंट ईच अदर, फंक्शन इंडिपेंडेंटली और कंट्रोल ईच अदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंप्लीमेंट ईच अदर। 86 क्वेश्चन क्या? इन राइट इशू शेयर्स आर इशू टू जनरल पब्लिक, बी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, सी इंस्टीट्यूशंस ओनली एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी क्या राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, आगे है 87, द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कॉल मनी, बी कमर्शियल पेपर, सी टी बिल्स एंड डी कमर्शियल बिल्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर मार्केटिंग में है 11 में फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी रेफर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, बी ब्रांड वैल्यू, सी वैल्यू ऑफ यूटिलिटी टू द कंज्यूमर्स, ठीक है, एंड डी प्रमोशन कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ यूटिलिटी टू कंज्यूमर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या आएगा? पैकेजिंग, बी लेबलिंग, सी ब्रांडिंग एंड डी गुडविल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या बचे? राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 90, मार्केटिंग कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी, बी ऑप्शन पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, सी प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड डी सेलिंग एक्टिविटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 91st क्वेश्चन, व्हाट कैन बी marketed? Any physical object with a definite shape, B option any physical object with which create value to customers, any physical object that has a selling price, and any physical object that can be tested. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब है 92 क्वेश्चन, टू रिगेन द लॉस्ट रेपुटेशन एंड टू बिल्ड गुडविल फर्म यूजेज एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ओनली एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच जनरेट्स रेवेन्यू इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, सी ऑप्शन प्राइस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। ठीक है, तो ये आ गया प्राइस मिक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, बी सी ऑप्शन मार्केटिंग मिक्स एंड डी ऑप्शन प्लेस मिक्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द कंसेप्ट विच फोकसेस ऑन कस्टमर वेलफेयर इज कॉल्ड प्रोडक्शन कंसेप्ट, बी प्रोडक्ट कंसेप्ट, सी मार्केटिंग कंसेप्ट एंड डी सोसाइटल कंसेप्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्ट अंडर, ये सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1988, सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1982 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984। तो राइट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। कंज्यूमर्स
should use ISI marked electrical appliances as an example of right to safety? B, right to be informed, C, right to choose, and D, right to be heard. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है बच्चे? राइट आंसर है। और 98th क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी लोकल अथॉरिटी, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल इमूवेबल गुड्स, बी मूवेबल गुड्स, सी स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, एंड डी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इफ गुड्स रिक्वायर्स नो टेस्टिंग द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल विद इन 1 month, 2 months, 3 months एंड 4 months। ये 100 क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो गुड्स रिक्वायर्ड नो टेस्टिंग, जिसमें गुड्स की कोई टेस्टिंग नहीं होती, उसका आप किस तरीके से कितने दिनों में कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। ठीक है जी, इसका आंसर बताइए। यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, कि यदि गुड्स को आपने टेस्ट नहीं करवाना तो आंसर क्या आएगा इसका, बताइए कितने महीनों में। ये तो आपको याद होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एज वेल एज इंपॉर्टेंट भी है। बताइए बच्चे। हाँ जी, कुछ तो सोचो। 3 months। ऑप्शन क्या बेटे? 3 months के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है, जहां टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बच्चे इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपने अच्छी तरह समझ लिए हैं। मैं आपको फिर भी कहता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इस चैप्टर्स को याद करना है। ये जो MCQs मैंने आपको दिए हैं, ये आपकी अच्छी खासी तैयारी के लिए दिए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप इसके बड़े क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, आपको फाइनल एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, तो विशिंग यू गुड लक। डन।